हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 5th मैथ का प्रॉब्लम सेट 37 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इस चैप्टर में हम डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस होते क्या हैं और उन्हें कैसे रीड करते हैं। जैसे हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 7/5/10। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो ये होल पार्ट है, जैसे यहाँ पर 7 है, वो होल पार्ट है। होल पार्ट को हम एज इज रीड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 5/10 हो जाएगा 5/10। मतलब 5 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे 5/10। और ये जो पार्ट होगा ये फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो यहाँ पर ये चार्ट है, इसमें हम इसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस में हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि ये होल नंबर है। 5/10 जो है वो 10th पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10th पार्ट लिखा है, फिर 100th पार्ट लिखा है, ऐसे थाउजेंड्स, ऐसे जितने भी पार्ट्स होंगे फ्रैक्शन के वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो 5/10 है तो हम 10th पार्ट में लिखेंगे 5 और फिगर्स में ये हो जाएगा 7.5, क्योंकि 5/10 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, 5 को 10 से डिवाइड करना होगा तो हमें 0.5 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 7.5 और डेसिमल फ्रैक्शन को हम लिखेंगे वर्ड्स में, जैसे हम बोल रहे हैं 7.5 वैसा ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7.5। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लिखेंगे 7/5/100। यहाँ पे हम 100 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स ले रहे हैं, तो ये हंड्रेड्स में आ जाएगा हमारा 5 और 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में रहेगा और हंड्रेड्स में आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 5/100 होता है 0.05, तो ये हो जाएगा 7.05 और इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 7.05। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा होल पार्ट कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फ्रैक्शन है 82/100। तो 82/100 में हमारा यूनिट्स प्लेस हो जाएगा 0। ये 100 है तो 100 पार्ट्स में से हम 82 ले रहे हैं, तो हम हंड्रेड्स के नीचे लिखेंगे 82, यानी 82 हंड्रेड्स है ये फ्रैक्शन को। अगर हम रीड करना चाहें तो इसे हम 82 हंड्रेड्स भी रीड कर सकते। और ये फिगर्स में हो जाएगा 0.82, क्योंकि 82 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.82 और 0.82 इसे वर्ड्स में भी लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर 0.82 नहीं बोलोगे आप, यहाँ पर 8 और 2 बोलेंगे। जब भी पॉइंट के राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर्स रहते हैं डेसिमल पॉइंट के, उसे सिंगल नंबर जैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.82। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमारा होल पार्ट है 25 और फ्रैक्शन पार्ट है 6/100। तो यहाँ पर यूनिट्स और टेंस प्लेस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये 25 है तो 2 टेंस हैं और 5 वंस हैं। तो 2 5 और 6/100 है तो 10th पार्ट हो जाएगा 0 और 100th पार्ट हो जाएगा 6। इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे 25 जो होल पार्ट है 6/100 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। तो इन फिगर्स हो जाएगा 25.06 और वर्ड्स में हो जाएगा 25.06। तो इस चैप्टर में हम डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्रॉब्लम सेट 37 स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 37 का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। तो यहाँ पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए जो होल पार्ट है उसे हम ऐसे ही लिखते हैं और जो फ्रैक्शन पार्ट है, जैसे ये 1/10 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/10 मतलब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 10 से छोटा है तो 10 0 0, ये हो जाएगा 1। इसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 1 10। तो हम वाले मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। जब भी हम किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 किसी से भी डिवाइड करते हैं, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में सिंगल नंबर आता है। अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 2 zeros होते हैं, तो हम 2 नंबर आएंगे राइट हैंड साइड में। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर आएंगे राइट हैंड साइड में। मैं यहाँ पे आपको रफ में बता देती हूँ।
तो जैसे 1/10 है तो 1/10 में आ जाएगा डिवाइड करने पे 0.1। 1/100 है, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 0.01। इस डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स आएंगे, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.001। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही चीज़ यूज़ करके हम प्रॉब्लम सेट 37 करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 9.1 और इसे हम रीड करेंगे, रीड देम अलाउड भी लिखा है तो मैं इसे लिखती जा रही हूँ 9.1, ऐसे हम इसे रीड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है 9 1/100। 1/100 होता है 0.01, तो ये हो जाएगा 9.01 फिगर में हो जाएगा, और वर्ड्स में हम इसे लिखेंगे या रीड करेंगे 9.01। थर्ड क्वेश्चन है 453/100। तो 53/100 है, डिवाइड बाय 100 है तो ये हो जाएगा 4.53। 53/100 है, डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं तो 2 नंबर्स आएंगे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 0.53। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.53 और इसे रीड हम करेंगे 4.53। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला है 78/100। 1/100 होता है 0.01, 2 डिजिट्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। 78/100 हो जाएगा 0.78, 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.78, या हम इसे रीड करेंगे 0.78। 0.78 नहीं रीड करेंगे, हम इसे रीड करेंगे 0.78। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/100। 5/100 हो जाएगा 0.05 और इसे हम रीड करेंगे 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/10। 5/10 बहुत ही इजी है। 5 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 और इसे रीड करेंगे 0.5। नेक्स्ट है 2/10। तो 1/10 होता है 0.1, तो 2/10 हो जाएगा 0.2, ओनली सिंगल डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 0.2 और इसे रीड करेंगे 0.2। नेक्स्ट है 20/100। तो यहाँ पे बच्चों 20/100 को हम एक एक ज़ीरो कट करके रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन को ही रीड करना है और इसी को शो करना है कि इसे हम कैसे डेसिमल में लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.20। 2 डिजिट्स रहेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसे रीड करेंगे 0.20। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको क्लास 5th मैथ के सारे प्रॉब्लम सेट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।